जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, ऐसे ही तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो, 1 भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और 1 भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है, तब शनै शनै उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्तरूपी बालक को पर जाओ। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, तब कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, वैसे ही वह शीतल हो जाता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्मदृष्टि देखना और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है। हे राघव, जीवों को अकृत्रिम व शाश्वत आनंद आत्मविश्रांति के सिवा न तपो से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और न ही तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है, तब भोगों से विरक्तता उपजती है। पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न से ही ब्रह्म पद में विश्रांत और परमानंद मोक्ष को यह जीव प्राप्त होता है। ब्रह्मा से आदि काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक अज्ञान है तब तक इच्छा नष्ट नहीं होती और कर्म भी नष्ट नहीं होते। नाश दोनों का नहीं होता, परंतु भेद इतना ही है कि अज्ञानी को भासित होता है कि यह इच्छा है, यह कर्म है। ज्ञानवान को सब ब्रह्म ही भासित होता है, इससे वह सुखी रहता है। और अज्ञानी को कर्म में कर्म भासित होता है, इसीलिए वह बंधन में पड़ता है। कर्म से कर्म बुद्धि जाने को त्याग कहते हैं, क्रिया का त्याग करने को त्याग नहीं कहते। हे राम जी, बड़ी उपाधि अहंकार है। जिसका अहंकार नष्ट हुआ है, वह पुरुष कर्म करता है तो भी उसने कभी कुछ नहीं किया, और जो
अहंकार सहित है वह पुरुष जो चुप हो बैठता है तो भी सब कर्म करता है। इस अहं के त्याग का नाम सर्व त्याग है, क्रिया के त्याग का नाम सर्व त्याग नहीं। सब कर्मों के बीच अहंकार को त्यागना और परम शांति को पाना ही पुरुष प्रयत्न है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 154। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं, उनको नष्ट हुए जानो। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। हे रामचंद्र जी, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ होती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और उसकी इच्छा भी नहीं होती, और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे वह दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे तब दुख से मुक्त हो। जिसमें अहम त्वम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्मात्र आकाश रूप है, उसमें ये शब्द कैसे हो? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है। यह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्मात्र है। जब सब शब्दों का बोध हुआ तब शेष शांत पद रहता है। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहा है। यह जगत उसी में भासित होता है। इस जगत में जहां ज्ञप्ति जाती है उसका ज्ञान होता है। हे रामचंद्र जी, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्ति ज्ञान। अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर को है और ज्ञप्ति ज्ञान जीव को। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है, और सब लिंग शरीरों का अभिमानी ईश्वर है। जहां इस जीव की ज्ञप्ति पहुंचती है उसको वह यह जानता है। जैसे एक शैया पर दो पुरुष सोए हो और एक को स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं, तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता, क्योंकि ज्ञप्ति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है। जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीव को नहीं दिखते, क्योंकि उनकी ज्ञप्ति उन तक नहीं जाती। सब सृष्टि बसती है, उसका ज्ञान ईश्वर को है। वह सृष्टि भी संकल्प मात्र है, कुछ बनी नहीं और भ्रम से भासित होती है। जैसे बादल में हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि विकार रूपांतर जो दिखते हैं वे भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की यह सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि आत्मा में अहंकार का उत्थान होता है कि मैं हूं, और वह अपने को वर्णाश्रमी मानता है। पर विचार करके देखिए,
तो अहम कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होती और अहम अहम फुर्ती है। यही आश्चर्य है कि भूत अहम कहाँ से उठा है और शुद्ध आत्म ब्रह्म में कैसे उपस्थित हुआ। अस्तित्वहीन निर्मल अहंकार ने तुमको मोहित किया है। इसके त्यागने में तो कुछ यत्न नहीं, इसका त्याग करो। हे रामचंद्र जी, यह संकल्प मिथ्या उठा है। जब अहंकार का उत्थान होता है तब जगत होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब जगत का अभाव हो जाता है। क्योंकि कुछ बना नहीं, सब ब्रह्मात्र है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्न की सृष्टि ब्रह्मात्र है, वैसे ही यह विश्व भी ब्रह्मात्र है। कुछ बना नहीं, सब आत्म तत्व है, उससे भिन्न नहीं। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है, वैसे ही विश्व भी दोनों प्रकार से आत्म स्वरूप है। जैसे पवन चलता है तब जान पड़ता है और ठहर जाता है तब नहीं जान पड़ता, वैसे ही चित्त चैतन्य शक्ति का चमत्कार है। जब फुरता है तब विश्व भासित होता है, पर तो भी चिद घन है, और जब ठहर जाता है तब विश्व नहीं भासित होता। परंतु आत्मा सदा एक रस है। जैसे जल में तरंग और स्वर्ण में जो भूषण है वे उनसे भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में विश्व कुछ हुआ नहीं, आत्मस्वरूप ही है। ज्ञप्ति भी ब्रह्म है और ज्ञप्ति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। तब विधि निषेध और हर्ष शोक किसका करे, सब वही है। हे रामचंद्र जी, संकल्प को स्थिर करके देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य शयन करता है तो उसको स्वप्न सृष्टि दिखती है, और जब जागता है तब देखता है कि सब मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही जागृत विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं वे जल रूप है, वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे चितेरा काष्ठ में कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, और जैसे मृत्तिका में कुम्हार घट आदि की कल्पना करता है कि इसमें इतने पात्र बनेंगे, पर काष्ठ और मृत्तिका में कुछ भेद नहीं। ज्यों का त्यों काष्ठ है और ज्यों की त्यों मृत्तिका है, परंतु कुम्हार या बढ़ई के मन में आकार की कल्पना है। वैसे ही आत्मा में संसार रूपी पुतलियों की कल्पना मन करता है। जब मन का संकल्प निवृत्त हो तब ज्यों का त्यों आत्मपद भासित हो। जैसे तरंग जल रूप है, जिसको जल का ज्ञान है वह तरंग को भी जल रूप जानता है, और जिसको जल का ज्ञान नहीं वह तरंग के भिन्न भिन्न आकार देखता है। वैसे ही जब निसंकल्प होकर स्वरूप को देखे तब जगत फुरने में भी आत्मसत्ता भासित होगी। अहम त्वम आदि तब जगत ब्रह्म रूप ही है। तब भ्रम कैसे हो और किसको हो। सब विश्व आत्म स्वरूप है, और आत्मा निरालंब अर्थात चैत्य और अहंकार से रहित केवल आकाश रूप है। जब तुम उसमें स्थित होंगे तब नाना प्रकार की भावना मिट जाएगी, क्योंकि नाना प्रकार की भावना जगत में फुरती है। जगत का बीज अहंता है,
जब अहंता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, अहंता का फुरना ही बंधन है और निरअहंकार होना ही मोक्ष है। एक चित्तबोध है और दूसरा ब्रह्मबोध। चित्तबोध जगत है और ब्रह्मबोध मोक्ष है। चित्तबोध अहंता का नाम है। जब तक चित्तबोध फुरता है तब तक संसार है, और जब चित्त का अभाव होता है तब मुक्ति होती है। इस चित्त के अभाव का नाम ब्रह्मबोध है। हे रामचंद्र जी, जैसे पवन चलता है वैसे ही ब्रह्म में चित्तबोध है, और जैसे पवन ठहर जाता है वैसे ही चित्त का ठहरना ब्रह्मबोध है। जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों पवन ही है, वैसे ही चित्तबोध और ब्रह्मबोध ब्रह्म ही है, कुछ भिन्न नहीं। हमको तो ब्रह्म ही भासित होता है, जो चैतन्य मात्र शांत रूप और अपने स्वभाव में स्थित है। जिसको अधिष्ठान का ज्ञान होता है उसको विवर्त भी उसी का रूप भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता उसको भिन्न भिन्न जगत भासित होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, डाल, फूल और फल दिखते हैं, पर जिसको बीज का ज्ञान नहीं उसको वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। हे रामचंद्र जी, हमको अधिष्ठान आत्म तत्व का ज्ञान है। इससे हमें सब विश्व आत्म स्वरूप दिखता है, पर अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व और जन्म मरण भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, सब शब्द आत्म तत्व में फुरते हैं, और वह सबका अधिष्ठान निराकार निर्विकार शुद्ध आत्मा सबका अपना रूप है। इसलिए सब विश्व आकाश रूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे तरंग जल रूप है वैसे ही विश्व आत्म स्वरूप है। चित्त जो फुरता है उसका अनुभव करने वाली चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है। तुम्हारा स्वरूप भी वही है। इसने अहम त्वम आदि जगत सब ब्रह्म रूप ही है। तुम संशय त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। पहले तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है वह सब उपदेश मात्र है। चित्त की वृत्ति को स्थिर करके देखो तो सब ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। तब निषेध किसका कीजिए। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान चित्त की दो वृत्तियां कहते हैं, एक मोक्ष रूप और दूसरी बंधन रूप। जो वृत्ति स्वरूप की ओर फुरती है वह मोक्ष रूप, और जो दृश्य की ओर फुरती है वह बंधन है। जो तुमको शुद्ध लगे वही करो। जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता, और जो दृश्य है वह दृष्टा नहीं होता। पर आत्मा तो अद्वैत है। इससे दृष्टा में दृश्य पदार्थ कोई नहीं। तुम क्यों दृश्य की ओर झुकते हो और अनहोते दृश्य को ग्रहण करते हो? तुम्हारा दृष्टा नाम भी दृश्य से होता है। जब दृश्य का अभाव जानो तब अवाच्य पद है, उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। हे रामचंद्र जी, जैसे अंगी और अंग वाले
आकाश और शून्यता, जल और द्रवता, बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। कोई जगत कहे अथवा ब्रह्म कहे, एक ही बात है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है। इससे आत्मपद में स्थित हो। भ्रम से जो अपने को कुछ और मानते हो, उसको त्याग कर ब्रह्म ही की भावना करो और अपने को मनुष्य कभी न जानो। जो अपने को मनुष्य जानोगे तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त करने वाला है। इससे अपने स्वरूप में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देश से देशांतर को वृत्ति जाती है तो उसके बीच जो संवित तत्व है, उसका जो अनुभव करता है, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित हो और जैसी चेष्टा आवे वैसे करो। देखो, सुनो, स्पर्श करो, गंध लो, बोलो, चलो, हंसो, सब क्रिया करो, परंतु इनको जानने वाली जो अनुभव सत्ता है, उसी में स्थित रहो। यह जागृत में सुषुप्ति है। चेष्टा शुभ करो और हृदय में अहम से रहित शिला की भांति रहो। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा स्वरूप निराभास, निर्मल और शांत है। जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है, वैसे ही रहो। यह दृश्य अज्ञान से भासित होता है, पर तमो रूप है और आत्मा सदा प्रकाश रूप है। उस प्रकाश में अज्ञानी को तम भासित होता है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश रूप है, पर उल्लू पक्षी को नहीं देख पड़ता और अज्ञान के कारण अंधेरा ही जान पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी को जो अविद्या रूप जगत भासित होता है, वह अविचार से सिद्ध है। अविद्या से उसकी विपर्य दृष्टि हुई है, पर उसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है। अर्थात जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, व्यपक्षीयते, नश्यते। उत्पन्न होना, होना, बढ़ना, रूपांतर, क्षय और विनाश, इन षड विकारों से रहित है, पर वह उसको विकारी जानता है। आत्मा निर्विकार, निराकार है, पर उसको साकार जानता है। आत्मा आनंद रूप है, पर उसको दुखी जानता है। आत्मा शांत रूप है, पर उसको अशांत जानता है। आत्मा महत है, पर उसको लघु जानता है। आत्मा पुरातन है, पर उसको उपजा मानता है। आत्मा सर्वव्यापक है, पर उसको परिच्छिन्न मानता है। आत्मा नित्य है, पर उसको अनित्य देखता है। आत्मा चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र है, पर यह उसे चैतन्य संयुक्त देखता है। आत्मा चैतन्य है, यह उसे जड़ देखता है। आत्मा अहम से रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है, पर वह अनात्म शरीर में अहम प्रतीति करता है। आत्मा में, अनात्म भावना में और अनात्म आत्म भावना करता है। आत्मा निरअवयव है, उसको यह अवयवी देखता है। आत्मा अक्रिय है, उसको यह सक्रिय देखता है। आत्मा निरंश है, उसको अंशांश भाव करके देखता है। आत्मा निरामय है,
पर उसको रोगी देखता है। आत्मा निष्कलंक है पर उसको कलंक सहित देखता है। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है, उसको परोक्ष जानता है, और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है। हे रामचंद्र जी, यह सब विकार आत्मा में अज्ञान से देखता है, पर आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा, लघु से लघु और सर्व शब्द और अर्थ का अधिष्ठान है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म रूपी एक डब्बा है, उसमें जगत रूपी रत्न है। पर्वत और वन सहित भी जगत देख पड़ता है, परंतु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है। आत्मा रूपी वन है, उसमें संसार रूपी मंजीरी उपजी है। पांचों तत्व पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्ते हैं, उनसे यह शोभित है। यह अहंता के उदय होने से उदय होती है और अहंता का नाश होने से नष्ट होती है। आत्मा एक समुद्र है, उसमें जगत रूपी तरंगे हैं, वे उठती भी है और लीन भी हो जाती है। आत्मा आकाश में संसार ब्रह्मात्र है। आकाश वृक्ष की तरह है और आत्मा के प्रमाद से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, माया रूपी चंद्रमा की किरणें यह जगत है और नेति शक्ति नृत्य करने वाली है। ये तीनों अविचार से सिद्ध है और विचार करने से शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक हाथ में लेकर देखिए तो अंधकार नहीं देख पड़ता, वैसे ही विचार करके देखिए तो जगत का अभाव हो जाता है और केवल शुद्ध आत्मा ही प्रत्यक्ष होता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे किसी ने बर्फ कही और किसी ने शीतलता कही तो उसमें भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जो भेद भासित होता है वह ब्रह्मात्र है। जैसे तागे और पट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कुछ भेद नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी पट में जगत रूपी चित्र पुतलियां है और आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे है, सो पट और जल रूप है। वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं, आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, जिससे सब क्रिया सिद्ध होती है, और जो अनुभव रूप सदा अप्रौढ़ है, उसको प्रौढ़ जानना ही मूर्खता है। हे राघव, यह विश्व तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम जाग कर देखो, तुम ही एक हो और स्वच्छ आकाश, सूक्ष्म प्रत्यक्ष ज्योति अपने रूप में स्थित है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।